सभी को प्यार और कृतज्ञता के साथ मेरा नमस्कार। मेरा आज का विषय है परसेप्शन यानी कि अनुभूति या धारणा। इस विषय पर अंग्रेजी में पहले ही मैंने वीडियो बनाया है, पर मेरे कुछ कामगार भाइयों दोस्तों की गुजारिश पे मैं इसे हिंदी में फिर बना रहा हूँ। आइए सीधे विषय पर जाते हुए, अनुभूति हमारी इंद्रियों के माध्यम से कुछ देखने, सुनने या जागरूक होने की क्षमता है। किसी भी क्षण में हम जो कुछ अनुभव करते हैं, वह न केवल इंद्रियों द्वारा संवेदित इनपुट से निर्धारित होता है, बल्कि हमारी व्यक्तिगत शारीरिक क्षमताओं, ऊर्जाओं के स्तर, भावनाओं, सामाजिक पहचान आदि से भी निर्धारित होता है। जो चीज हमें सच या यूनिवर्सल लगती है, वे अक्सर दुनिया में हमारा अनूठा अनुभव होता है। क्योंकि अगर देखना ही विश्वास करना है, तो कुछ हद तक यह सही है। अगर हम वर्तमान स्थिति को समझने की कोशिश करें, जब हम एक घातक महामारी से लड़ रहे हैं और राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल में फंस गए हैं, यदि हम यह समझ लें कि हम जो देखते हैं और सोचते हैं, उसमें कौन से अप्रासंगिक कारक हेर-फेर करते हैं, तो हम शायद इन भावनाओं को दूर करने और एक समाज के रूप में बेहतर निर्णय लेने की तरीके खोज सकते हैं। वर्तमान दुनिया जो तकनीकी रूप से संचालित है और जहां हर व्यक्ति के पास कई माध्यम है, कई सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसके द्वारा वो अपनी बात रख सकते हैं। इसलिए कई लोगों के लिए बनाई गई वास्तविकता और धारणा के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। वास्तव में अधिकांश लोगों के लिए धारणा वास्तविकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृपया अपने स्क्रीन पर मेरे द्वारा खींचे गए स्केच को देखें। यह दर्शाता है कि वास्तविकता कितनी जटिल है, कि अलग-अलग दृष्टिकोणों से समान रूप से मान्य अवलोकन विरोधाभासी प्रतीत हो सकते हैं। आइए अब हम एक सरल उदाहरण की बात करें। जब आप किसी विज्ञापन को देखते हैं और उस प्रोडक्ट या उत्पाद के बारे में एक धारणा बनाते हैं, लेकिन वास्तव में जब आप उस प्रोडक्ट या उत्पाद का उपयोग करते हैं, तो उसे वैसा नहीं पाते। इसी तरह ये किसी भी चीज और व्यक्ति के लिए सच है कि वास्तविकता और धारणा में काफी फर्क है। लेकिन क्योंकि अधिकांश लोग की राय यह है कि धारणा ही वास्तविकता है, ऐसे लोगों के सामने एक विशेष धारणा बनाकर शिकार बनाना काफी आसान हो गया है और उन्हें उस धारणा के साथ खुद को पहचानना आसान हो जाता है और उन्हें फंसाया जा सकता है। इसे समझने के लिए आइए हम उन कारकों या फैक्टर्स को समझें जो हमारी धारणा को प्रभावित करते हैं। पहला कारक हमारी शरीर में ऊर्जा का स्तर और उसको उपयोग करने की क्षमता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मोटा है या थका हुआ है और वो पहाड़ी चढ़ रहा है, तो उसे नज़दीकियां भी काफी दूर नजर आती है। उसी तरह अगर किसी व्यक्ति कोई बोझा अपनी पीठ पर लेकर जब पहाड़ी चढ़ता है, तो उसे भी वैसा ही महसूस होता है। इस उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि वास्तविकता में जो पहाड़ी है, वो वैसी दिखती नहीं है। वो हमारी शारीरिक क्षमता और ऊर्जा के अनुसार हमें दूर या नजीक लगने लगती है। इसके अलावा अगर आप भूखे हैं या नहीं, यह आपके द्वारा किए गए विकल्पों को प्रभावित करेगा, क्योंकि यह शरीर की ऊर्जा से सीधा संबंध है। इसलिए यह देखिए कि भूख लगने पर आप कोई कठोर या डिफिकल्ट निर्णय
लेने से बचे। दूसरा कारक या फैक्टर किसी भी व्यक्ति की जागरूकता का स्तर प्रभावित करता है कि व्यक्ति की धारणाओं की व्याख्या वो कैसे करता है। जागरूकता का स्तर जितना अधिक होगा, समझ उतनी ही बेहतर होगी और उनकी धारणाएं की व्याख्या भी उतनी ही बेहतर होगी। टेक्नोलॉजी के युग में जहाँ बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध है, हमें वास्तविकता के बारे में सच्चाई और फैक्ट्स जानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी भी इंफॉर्मेशन को वास्तविकता और धारणा में अंतर समझने की कोशिश कीजिए। तीसरा कारक व्यक्ति आसानी से पढ़े जाने वाले कथनों और सुर में बोले जाने वाले कथनों पर विश्वास करने लगता है। उदाहरण के तौर पर स्कूल के दिनों की कविता जो एक विशेष तुकबंदी में सिखाई जाती थी, वो हमें बुढ़ापे में भी याद रहती है। उदाहरण के लिए, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। दूसरी कविता, तितली। सुबह सवेरे आती तितली, फूल फूल पर जाती तितली, रंग बिरंगे पंख सजाए, सबके मन को भाती तितली। असूल में बोले गए शब्दों के उदाहरण के तौर पर, हजारों दोस्त आए और हजारों दोस्त गए, लेकिन वो स्कूल वाले दोस्त आज भी याद आते हैं। दूसरा, बिना समझ के भी हम कितने सच्चे थे, वो भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे। कृपया ध्यान दें, यह सबसे बड़ा हथियार है जिसका उपयोग राजनेता करते हैं। एक विशेष धारणा बनाने के लिए उनकी रैलियों के दौरान लोगों के मन में इस जानी पहचानी सच्चाई को जानते हैं कि हमारी भावनाएं हमारे राजनीतिक विचारों को प्रभावित करती है। चौथा कारक, बुरा लगने से चीजें कठिन लगने लगती है। हमारे इमोशंस या भावनाएं वस्तुओं, लोगों और परिस्थिति के सामने और उससे बचने के लिए हमें लाल या हरे रंग का संकेत देने का काम करती है और उसी के अनुसार हमारी धारणा को आकार देती है। उदाहरण के लिए कहें तो उदास संगीत सुनने वाले लोगों को सब कुछ नकारात्मक लगता है, जबकि कोई इंसान जो खुश या खुशहाल संगीत सुनता है तो उसे सब कुछ अच्छा लगता है। पांचवा कारक, हमारे आसपास अन्य लोगों के होने से चीजें आसान लगती है। कठिन परिस्थितियों में भी अन्य लोगों की उपस्थिति हमारी धारणा को प्रभावित करती है। किसी दर्दनाक घटना का अनुभव करते समय किसी का हाथ पकड़ना दर्द को कम कर सकता है। अकेले के बजाय किसी और का साथ मिलने पर भारी चीजें भी हमें हल्की लगने लगती है। हमारे सामाजिक संबंध तनाव को कम करने में एक विशेष भूमिका निभाती है। यही वजह है कि दूसरों के साथ रहने से दर्द या कठिनाई के बारे में हमारी धारणा बदल जाती है, जिससे दर्द और कठिनाई को सहन करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, यह थे 5 कारक जो हमारी धारणाओं को सीधे प्रभावित करते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी धारणा को बेहतर बनाने के लिए इन कारकों का ध्यान रखें, जैसे ऊर्जा का स्तर ऊंचा रखना, जागरूकता का स्तर ऊंचा रखना और बेहतर सामाजिक संपर्क साझा करना। तो इससे हमें पता चलता है कि वास्तविकता और धारणा के बीच में एक अंतर होता है। इसलिए इस अंतर को अगर हमें कम करना है तो हमें अपनी अनुभूति, परसेप्शन को बढ़ाना है। यह वीडियो इस इरादे से बनाया गया है कि हर किसी को धारणा या अनुभूति का स्तर बढ़ाना चाहिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के संचार का शिकार नहीं होना चाहिए। इसके साथ मैंने अपनी बात रखी है। यह आपको देखना है कि आपकी धारणा को प्रभावित करने वाले कारकों का कैसे आप ध्यान रखते हैं। मैं आज के लिए यहीं पर रुकता हूँ।
आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आप सभी को शारीरिक और भावनात्मक रूप से अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और आप सभी का जीवन आनंदमय हो, यही आशा रखता हूँ। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।